तो आज बात करते हैं धनुषकोडी के गुमशुदा रेलवे स्टेशन की, एक ऐसी खौफनाक दास्तान की जो रोंगटे खड़े कर देती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले ना एक बात सुन लें। कहते हैं जो यहाँ आता है यहाँ से फिर कहीं नहीं जाता। लेकिन इस भूतिया कहानी की जड़ों तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले इस हकीकी सानहे को समझना होगा जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। वो साल था 1956, एक ऐसा साल जो इस इलाके की तारीख में हमेशा के लिए एक स्याह बाब बन गया। तो हुआ ये कि दिसंबर 1956 में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया और इस तूफान की जद में आ गई पाम्बन धनुषकोडी मुसाफिर ट्रेन। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों ने पूरी की पूरी ट्रेन को इसके मुसाफिरों समेत अपने अंदर गर्क कर लिया। और सिर्फ ट्रेन ही नहीं, धनुषकोडी का पूरा कस्बा ही वीरान हो गया, एक भूतों का शहर बन गया। और यहीं से इस आसेबज़दा दास्तान की बुनियाद पड़ी। चलें अब माजी से सीधा चलते हैं आज के दौर में, जहां एक तन्हा मुसाफिर एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाला है जो उसे हकीकत और वहम की सरहदों से भी कहीं आगे ले जाएगा। तो कहानी का हमारा मरकजी किरदार है वजय। एक तूफानी रात है और वो पाम्बन के एक वीरान से रेलवे स्टेशन पर फंसा हुआ है। रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। और माहौल आप समझे लम्हा बलम्हा खौफनाक होता जा रहा था। आसमान पे बादल गरज रहे थे, जोर की बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर विजय के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। और फिर अचानक बिजली भी चली गई, हर तरफ घुप अंधेरा। इसी घप अंधेरे में एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और वो प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। विजय के लिए तो ये एक नेमत थी, वो बस इस तूफान से बचना चाहता था। वो जल्दी से खाली डब्बे में चढ़ गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये सफ़र उसे कहाँ ले जाने वाला है। तो ठीक है, विजय ट्रेन में सवार हो चुका है, लेकिन उसका ये सुकून बहुत जल्द उलझन और फिर खौफ में बदलने वाला था। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद जब विजय की आंख लगकर खुलती है ना, तो वो एकदम चौंक जाता है। उसे ऐसा लगा जैसे सफ़र करते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया हो। लेकिन जब वो अपनी घड़ी देखता है तो रात के 12:05। फ़ोन देखता है, वहाँ भी 12:05। वक्त जैसे रुक गया था। घबरा कर वो अपना फ़ोन चेक करता है और जो उसे पता चलता है, इससे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। रामेश्वरम जाने वाली सरकारी ट्रेन तो तूफान की वजह से कैंसिल हो चुकी थी। तो फिर वो किस ट्रेन में बैठा था? अब विजय का खौफ और बढ़ जाता है। वो घबरा कर डब्बे का जायजा लेना शुरू करता है। फर्श पर जगह जगह पानी खड़ा है, खिड़कियों की फ्रेमों को जंग लगा हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं, छत के पंखे टेढ़े मेढ़े और हर तरफ एक गहरा अजीब सा सुन्नाटा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अरूज पर, वो हिस्सा जहां सारा भेद, सारी पुरस्कारियत खालिस दहशत में बदलने वाली है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। विजय मदद की तलाश में नीचे उतरता है। प्लेटफॉर्म पर उसे एक बेंच पर कोई शख्स नजर आता है जो चादर ओढ़े लेटा हुआ है। उसे लगता है शायद ये स्टेशन मास्टर है। वो उस शख्स को जगाने के लिए जैसे ही उसके ऊपर से चादर हटाता है, उसकी चीख निकल जाती है। चादर के नीचे एक सड़ी हुई फूली हुई लाश थी, जिसकी आंखें खौफ से बाहर को उबली पड़ रही थी। विजय दहशत से चीखता हुआ पीछे हटता है कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी का ठंडा लम्स महसूस होता है। वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा उसका हाथ पकड़े खड़ा है, जिसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। और फिर एक टिकट चेकर न जाने कहाँ से नमूदार होता है और विजय की सबसे बड़े डर को हकीकत का रूप दे देता है। वो कहता है, यही आखिरी मंजिल है, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इसी लम्हे स्टेशन की बत्तियां जल उठती हैं और विजय की नज़र सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है। उस पर लिखा था धनुषकोडी। जी हाँ, धनुषकोडी। वो इस स्टेशन पर खड़ा था जो कई दहाइयां पहले समंदर में गर्क हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब वक्त है आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ का, एक ऐसा इंकशाफ जो सब कुछ बदल देगा। विजय का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो खुद से कहता है, नहीं, ये सब मेरा वहम है, ये एक डरावना ख्वाब है। वो भूतों से और प्लेटफॉर्म पर चढ़ते समंदरी पानी से बचने के लिए भागकर वापस ट्रेन में घुस जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अगली सुबह हो चुकी है। वो रामेश्वरम के साहिल पर है। धूप निकली हुई है,
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। उसे एक लम्हे को यकीन हो जाता है कि वो सब वाकई एक बहुत ही बुरा ख्वाब था। लेकिन फिर साहिल पर उसे कुछ फासले पर वो ही पुराना तबाहाल ट्रेन का डब्बा नजर आता है। वो डरते डरते उसके पास जाता है, अंदर झांकता है और उसका दिल बैठ जाता है। अंदर उसी सीट पर जहां वो बैठा था, उसकी अपनी लाश पड़ी थी। तो अब सारी कहानी साफ हो चुकी थी। विजय उस रात कभी बचा ही नहीं था। वो अब खुद धनुषकोडी का एक नया भूत था, उन गिनत रूहों में से एक जो 1956 के इस सानहे के बाद से हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह गई थी। और शायद यही वजह है कि धनुषकोडी को भूतों का शहर कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां माजी कभी नहीं मरता और मुसाफिर आज भी अपनी आखिरी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं।